गांव में आया हूँ। यहाँ पर 1,37,00,000 रुपए की लागत से 4 दीवारी और रूम्स बनाए गए, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ मिला के। और अभी यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो लोगों ने मुझे बताया है कि जो ग्राउंड है वो थोड़ा नीचा है और दिख भी रहा है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, बच्चों को बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने सरपंच और डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि आप लोग इसकी व्यवस्था कराएंगे और इसमें जितना ग्राउंड्स में पानी भरता है, जितना अभी उपयोग में आ सकता है उतने का आप भरत कराएंगे। तो भरत की व्यवस्था पंचायत के साथ मिलकर वो होगी। यहाँ के स्कूल के रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी आया और आप भी इस रास्ते से चल के आए, इसलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया कि आप लोग बी प्लान से इस पैसे का इंतजाम करिए और इस स्कूल के जो रास्ता है इस रास्ते का निर्माण करवाइए। तो ये सारे काम इनके होंगे। जो शहीद के नाम पर आपने बात की स्कूल का नाम रखने के लिए, उसका भी मैंने आदेश पारित किया है कि डिप्टी कमिश्नर इसमें अपनी रिपोर्ट बना के भेज के स्कूल का नाम वो शहीद के नाम से, वो शायद वो साथ के गांव के स्कूल का नाम, दूसरे गांव के स्कूल का नाम। मगर मैं यहाँ लोगों से निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जब शिक्षा में जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों ने लागू की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, उसमें हरियाणा ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग 2025 तक इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। और आज हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई तो इसमें बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, उनको कैसे उनके हुनर को निखारा जाए, कैसे उनकी प्रतिभा वो सामने निकल के आए, निखर के आए, उसके ऊपर हरियाणा की सरकार ने काम शुरू किया। अभी पिछले दिनों पंचकुला में कुशल बिजनेस चैलेंज करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, उनका जो बिजनेस आइडिया आप सुनेंगे देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ नहीं काम कर सकता जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे कर रहे थे। किसी ने तेल बनाया, किसी ने साबुन बनाया, किसी ने सूट के ऊपर डिजाइन डाला है कि मनीष मल्होत्रा से भी बड़ा मैं डिजाइनर हम लोग बनेंगे। कोई अपने अपने सपने पाल रहा, कोई खाद बना रहा है, जैविक खाद। कौन? 9वीं 10वीं का बच्चा भाई। उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी अपनी तरीके अपनाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो अपनी रील बना रखी उन लोगों ने कि हम लोग कैसे जाके उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बताते हैं। जब वो उनकी वार्ता आप सुनोगे देखोगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते पढ़ते वो कैसे, कोई 10,000 का बिजनेस कर बैठा है, कोई 4 लाख का बिजनेस कर बैठा है, कोई 1.5 लाख का बिजनेस कर बैठा है, कोई 8,000 रुपये का बिजनेस किया, किसी ने 40,000 का बिजनेस किया। मैंने एक एक स्टॉल पे जब मैं गया 22 के 22 जिलों के, तो उनका प्राय प्रत्याशित परिणाम था। मेवात की भी बेटियों ने अपना बिजनेस दिखाया, उन्होंने झूमर दिखाई, उन्होंने अलग अलग तरह की जो मेवाती या कल्चर है उस कल्चर में जो काम किया हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने, एक ने कहा 4,000 रुपये का मैंने बिजनेस कर लिया जबकि मेरे पास समय भी नहीं है, स्कूल से आने के बाद मैंने बनाया है। फिर वो झाले उन लोगों ने बनाए हुए थे, उन्होंने कहा कि इसमें मैंने 14,000 रुपये का काम किया है, मेरी मदर ने इसमें मेरी बढ़ाने में मदद की है। ऐसे करके जो बच्चों के आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ उनको नौकरी लगने वाले नहीं है, उनके आइडिया नौकरी देने वाले हैं। और इसलिए स्टेट में सबसे पहले हम लोग हरियाणा विकसित भारत बने, उसके शुभ कदम अब यहाँ पर स्टार्ट हो। मंत्री जी, हरियाणा में टीचरों की